हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथ्स में क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के किस किस चैप्टर से कितना कितना वेटेज आ रहा है सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं और उसके बाद आज हम लोग एक टॉपिक को क्लियर करेंगे कि ये टॉपिक कितने मार्क्स का आता है और क्या क्या इसमें पूछा जाता है, हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए, आईसीएसई क्लास 10th में सबसे पहला टॉपिक है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, जिसमें जीएसटी, बैंकिंग, शेयर एंड डिविडेंड, ये 3 टॉपिक आते हैं जो कि 12 नंबर इनका वेटेज है। 12 से 15 हो सकता है, ये समझ लीजिए, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। जैसे 12 बोला है मैंने, तो 12 से 15 हो सकता है ये, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक आता है बेटा अलजेब्रा। कौन सा आता है? अलजेब्रा। अलजेब्रा में टोटल पूरी की पूरी अलजेब्रा में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 चैप्टर है जिनका वेटेज कितना है? 35 to 39 मार्क्स। कितना है? 35 to 39 मार्क्स, जिसमें चैप्टर है आपके लीनियर इनइक्वेशन, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स मेनली पूछी जाती हैं आपसे, ठीक। उसके बाद फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जो चैप्टर है, इसमें 2 तरह की थ्योरम होती है, एक होती है फैक्टराइजेशन थ्योरम, एक होती है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर एंड फैक्टर, ये 2 थ्योरम्स आती हैं। उसके बाद बारी आती है आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। किसकी बारी आती है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैट्रिसेस एपी जीपी। लास्ट ईयर तक ये था कि जीपी सिलेबस में नहीं थी, लेकिन इस साल से जीपी भी सिलेबस में आ गई है आपकी। उसके बाद बारी आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग 3 टॉपिक हमारे हैं, एक है रिफ्लेक्शन, एक है सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसके बाद थर्ड है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसका पूरा का पूरा वेटेज जो है वो 14 मार्क्स का है। कितने का है? 14 मार्क्स का। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तुरंत ज्योमेट्री की तरफ। किसकी तरफ? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आती है 16 मार्क्स की, जिसमें 4 टॉपिक है। कौन कौन से सर? एक सिमिलैरिटी, जो कि ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड है। लोकस, सर्कल, ये दोनों जो है सर्कल से रिलेटेड है। सर्कल और टेंजेंट, सिर्फ सर्कल और टेंजेंट। इसके बाद बारी आती है आपकी कंस्ट्रक्शन की। किसकी बारी आती है? कंस्ट्रक्शन। तो अब कंस्ट्रक्शन भी है। उसके बाद टॉपिक आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आ रहा है आपके में 8 से 12 नंबर का। 8 से 12 नंबर का मेंसुरेशन आ रहा है। तो अब आपको मेंसुरेशन में कौन कौन से टॉपिक है? मेंसुरेशन में आपका वो हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, और कुछ कुछ क्वेश्चन क्यूबॉइड और क्यूब के भी आते हैं। उसके बाद बारी आती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आ रही है 11 मार्क्स की, जिसमें रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं और हाइट एंड डिस्टेंस है। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स आ रही है आपकी 14 मार्क्स की। ये तो पोर्शन किसी को छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन में नंबर बहुत आसानी से और अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और कहीं पर भी मार्क्स कटने का कोई भी चांस नहीं है। सिर्फ मल्टीप्लाई और प्लस है इसमें, ना कोई अदरवाइज फॉर्मूला है। तो यहां पर स्टैटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड। पहले तो फॉर्मूले से निकालना, फिर इसके बाद 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक है ओजाइव और एक है हिस्टोग्राम। इन दोनों से हम लोग, ओजाइव से हम लोग मीडियन निकालते हैं और हिस्टोग्राम से हम लोग मोड निकालते हैं। उसके बाद बारी आती है आपकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी आ रही है 4 मार्क्स की। इससे एमसीक्यू भी आ सकता है आपका, ठीक है। और इसी चैप्टर से, जिससे एमसीक्यू में बोल रहा हूं, इसी से एक लेंथी क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक। तो अब हम लोग यहां से, आज हम लोग आपके लिए सबसे पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए आइए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ बढ़ते हैं। और रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि इस चैप्टर में है क्या क्या, ठीक। तो सबसे पहली चीज, इसमें एक, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस और एब्सिसा। और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और
ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, वाई एक्सेस और ऑर्डिनेट। एक्स एक्सेस को बोलेंगे एब्सिसा, वाई एक्सेस को बोलेंगे ऑर्डिनेट। और दोनों जहां पर एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, दोनों जहां पर एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0,0 होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ऑलवेज 0,0। अब सबसे पहला चीज आती है कि रिफ्लेक्शन में सर इसका क्या, इसमें रिफ्लेक्शन कैसे क्या होगा। तो रिफ्लेक्शन करने से पहले आपको प्लॉटिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, प्लॉटिंग। जब तक आपको प्लॉटिंग नहीं आती होगी तब तक आप रिफ्लेक्शन नहीं करा पाओगे। और प्लॉटिंग करने के लिए आपको क्लास में, घर पर, जहां पर भी आप ये क्वेश्चन लगाना चाहेंगे तो वहां पर आपको ग्राफ पेपर की नीड होगी। ग्राफ पेपर जब आपके पास होगा तो आप प्लॉटिंग करने में आपको आसानी होगी। हम तो यहां पर बता देते हैं। देखिए बच्चा, 0 के इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, 0 के इधर चलेंगे तो नेगेटिव, या एक्स डैश की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव और एक्स की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव, y की तरफ चलेंगे तो भी पॉजिटिव और y डैश की तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब यहां पर 4 क्वाड्रेंट दिए गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट दिए गए। इन 4 क्वाड्रेंट में कौन सा किस क्वाड्रेंट में आएगा पॉइंट, हमें ये जानना है सबसे पहले। अगर इस क्वाड्रेंट में है तो इस क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव, तो बोथ आर पॉजिटिव, देन वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ यहां पर x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। और बेटा हमेशा ध्यान रखना, ये जो कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं ऑलवेज x, y की फॉर्म में लिखे जाते हैं, पहले एब्सिसा देन ऑर्डिनेट, ठीक। तो यहां पर x तो नेगेटिव है तो नेगेटिव लग गया, लेकिन y क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर कोई कोऑर्डिनेट माइनस कॉमा प्लस में है तो वो किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब यहां थर्ड में आए तो x तो नेगेटिव था ही था, y भी नेगेटिव हो गया, तो माइनस कॉमा माइनस, जब ये लगेगा तो क्या बन जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहां पर x तो पॉजिटिव है लेकिन y क्या है बेटा, नेगेटिव है। अब हमें तो आपने सर ये बता दिया चारों, अब हम इसमें प्लॉटिंग कैसे समझें। तो जैसे एज ए एग्जाम्पल -2,3 दिया गया है, तो ये किस में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो अब भाई x तो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, अरे ये रहा x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, ये किस पर लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब रही बात सर इतना बता रहे हैं तो -2,0 कहां लाई करेगा ये बता दीजिए। -2,0, अब तो यार y की कोई वैल्यू नहीं दी है, 0 में ना नेगेटिव समझ में आता है ना पॉजिटिव समझ में आता है, लेकिन x क्या दिया गया है, -2। तो ये जो पॉइंट है ये x डैश एक्सेस पे, x एक्सेस पे नेगेटिव साइड रहेगा। कहां पर रहेगा, x एक्सेस पे नेगेटिव साइड। अब जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर आएगा, ये कहां पर आएगा, -2,0। अब ये समझ लेना कि जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट है बेटा, हम प्लॉटिंग सिखा रहे हैं, रिफ्लेक्शन नहीं बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहे हैं आपको, प्लॉटिंग करना। अब अगर किसी ने कह दिया कोई पॉइंट x एक्सेस पे लाई करता है, कहां लाई करता है, x एक्सेस पे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो x एक्सेस पे लाई करता है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तुरंत देखिए 0 थी y की वैल्यू। अब यहीं पर क्वेश्चन ने कहा कि नहीं सर, क्वेश्चन चेंज, क्या कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट वो y एक्सिस पे लाई करता है, किस पे लाई करता है, y एक्सिस पे, तो द वैल्यू ऑफ x विल बी 0। तो वैल्यू क्या हो जाएगी x की, 0 हो जाएगी अगर कोई y एक्सिस पे लाई करता है। अब उसके तुरंत बाद हम लोग बढ़ते हैं अब कि सर रिफ्लेक्शन तो बताइए, आपने प्लॉटिंग बता दी, जो हमें मेरे टॉपिक में आना है रिफ्लेक्शन। तो बेटा जब तक हम रिफ्लेक्शन तब तक आपको नहीं समझा सकते थे जब तक आपको हम प्लॉटिंग नहीं समझा सकते थे। अब हमने आपको प्लॉटिंग बता दी है, अब हम लोग रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन जो है वो 4 तरह से होता है बेटा, कितनी तरह से होता है, 4 तरह से। सबसे पहला एक्स एक्सिस से, दूसरा वाई एक्सिस से, तीसरा
ओरिजिन से, फोर्थ एनी पॉइंट। ठीक, तो जब भी हम लोग किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सेस के थ्रू करेंगे, किसके थ्रू करेंगे? एक्स एक्सेस के थ्रू, तो द साइन ऑफ y विल चेंज। मतलब सर जैसे -2,3 का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सेस के थ्रू कराया, किसके थ्रू कराया? एक्स एक्सेस से रिफ्लेक्शन कराया, तो हमने क्या बताया? द साइन ऑफ y विल बी चेंज। तो क्या हो जाएगा? -2, -3 हो जाएगा। ठीक, अब सर अगर y एक्सेस के थ्रू कोई रिफ्लेक्शन कराते हैं तो y एक्सेस के थ्रू अगर आप कोई भी रिफ्लेक्शन कराओगे तो साइन ऑफ x विल बी चेंज। ठीक, अब अगर यही बोलता है कि सर ओरिजिन से हम लोग कोई रिफ्लेक्शन कराते हैं, तो अगर ओरिजिन से कोई भी रिफ्लेक्शन होगा तो बोथ साइन आर चेंज, बोथ साइन आर चेंज। ठीक बेटा, बोथ साइन आर चेंज। अब ये पॉइंट सर क्या है? एनी पॉइंट। देखिए एनी पॉइंट का मतलब सर ये होता है, कहीं कहीं पर आपसे कह देगा, चलिए यहां जगह कम है हम लोग इधर देख लेते हैं। एनी पॉइंट का मतलब हो जाता है जैसे x इज इक्वल्स टू ए के बिलोंग रिफ्लेक्शन कराना। किसके थ्रू कराना? x इज इक्वल्स टू ए के बिलोंग रिफ्लेक्शन। अब जैसे कोई कोऑर्डिनेट दिया गया 2,3, क्या क्या दिया गया? सॉरी 2,3 छोड़ दो, चलो x, y ही ले लो आप, कि x, y का रिफ्लेक्शन x माइनस ए से, x इज इक्वल टू ए से कराना है। ठीक, तो इसका जो फॉर्मुलेशन होता है वो हो जाता है बेटा 2a माइनस ये वाला x, y। x इज इक्वल टू ए का मतलब क्या होता है? 2a माइनस x, y। देखो यही चीज हम तुमको ग्राफ पे भी बता सकते हैं, लेकिन ग्राफ पे बताने के लिए तुम्हें ग्राफ से नहीं करना है, तुम्हें वहां पर फॉर्मुलेशन दिखाना। आईसीएससी जो है वो फॉर्मूला देखता है, ग्राफ नहीं देखता। इसमें वो ग्राफ नहीं देखेगा, जहां पर उसको ग्राफ की नीड है वो वहीं पर ग्राफ देखेगा। ठीक है बेटा, अब यही क्वेश्चन आया सर y इज इक्वल्स टू ए दिया होता इसी रिफ्लेक्शन के लिए, तब क्या फॉर्मूला लगाते? अगर y इज इक्वल्स टू ए दिया होता तो बेटा x, 2a माइनस y, x, 2a माइनस y, ये फॉर्मूला लगाते। क्या रिफ्लेक्शन चैप्टर में बस इतना ही है? एक पॉइंट और आता है। ठीक, वो पॉइंट क्या होता है? जब किसी लाइन के थ्रू रिफ्लेक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? किसी लाइन के थ्रू, रिफ्लेक्शन थ्रू लाइन। रिफ्लेक्शन थ्रू लाइन में समझना कि सर इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन कराएंगे कैसे। जैसे अब कहीं कहीं क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि ए डैश के थ्रू रिफ्लेक्शन करा दीजिए, लाइन ए डैश, लाइन पी डैश, लाइन क्यू डैश, कुछ भी बोल सकता है। ठीक, अब जैसे ए डैश, तो ए के कोऑर्डिनेट है 5,7 और ए डैश के कोऑर्डिनेट है 5, -7। ठीक, 5, -7। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 5, -7 और इसके कोऑर्डिनेट है 5, 7। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि 5, -7 और 5, 7 में क्या चीज है जो चेंज नहीं हुई है? कौन सी ऐसी वैल्यू है जो चेंज नहीं हुई है? बताओ। अरे ये देखो, x की वैल्यू जो है वो वही है। x की वैल्यू जो है क्या है? सेम है कि नहीं है? तो x5, यहां पर भी x5, जो वैल्यू चेंज ना हुई हो, क्या? जो वैल्यू चेंज ना हुई हो उसके थ्रू रिफ्लेक्शन। यहां पर x इज इक्वल्स टू a दिया है, तो हम लोग यहां पर किसके थ्रू रिफ्लेक्शन करा देंगे? x इज इक्वल्स टू 5 के थ्रू रिफ्लेक्शन करा देंगे। ठीक, अब रिफ्लेक्शन चैप्टर में इसके बाहर से कोई भी सिंगल पॉइंट नहीं आता है। ठीक, आप लोगों को काम ये है कि आज आप रिफ्लेक्शन लगाएंगे। ठीक,
नीचे लिंक में देखिएगा, नीचे बायो में मेरा नंबर चल रहा है, यहीं पर बायो में मेरा नंबर चल रहा है। उस नंबर पर आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या टेलीग्राम, नीचे हमारा लिंक में मैंने आपको टेलीग्राम दिया हुआ है, टेलीग्राम पे हमसे कोई भी इसमें अगर इस टॉपिक पे कोई भी क्वेरी होती है तो हमसे टॉपिक पे क्वेरी पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस डाल देंगे, तो आप लोग लगा लीजिएगा। जहां पर भी आपको डाउट हो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में या फिर ग्रुप पर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।